आइए जानते हैं मैटर कितने स्टेट्स में रह सकता है। स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसा कि इस यहाँ जो ये फिगर इस फिगर में दिखाया गया है कि सॉलिड, लिक्विड, क्रिस्टल, लिक्विड और गैस, और यहाँ दिखाया गया है कि इन सभी में एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सब और ये जो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये किसके बेसिस पर है? ये है जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की जो एनर्जी कंटेंट है उसकी बेसिस पर। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सॉलिड की एनर्जी, सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी सबसे कम, लिक्विड क्रिस्टल में उससे ज़्यादा, लिक्विड में उससे अधिक, और गैसेस स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ये जो एनर्जी कंटेंट है ये कैसे असर डालता है किसी भी स्टेट में, कि वो पार्टिकल कैसे बिहेव करेगा, इसके लिए हम सबसे पहले लें सॉलिड्स। सॉलिड्स के केस में पता है हमको एक प्रॉपर डेफिनेशन की सॉलिड क्या होते हैं। सॉलिड वो सब्सटेंस है जिनका शेप भी फिक्स है, फिक्स शेप, फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम। तो फिक्स्ड शेप और फिक्स वॉल्यूम रखने वाले जो चीजें होंगी वो क्या कहलाएंगी? सॉलिड्स। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि सॉलिड का शेप भी फिक्स क्यों होता है और वॉल्यूम भी फिक्स क्यों होता है। इसके पीछे जो रीजन है वो यही है कि यहाँ पर जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आपके, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिससे कि ये सॉलिड बना हुआ है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेज होते हैं। ये सभी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस से बंधे रहते हैं, और इसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस के कारण ये जो कंस्टिट्यूएंट जो एटम्स, पार्टिकल, आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं जिससे कि ये सॉलिड बना हुआ है, इसमें एक बहुत ही अच्छा एसोसिएशन होता है, और उस एसोसिएशन के कारण ये सभी अपनी अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। मैक्सिमम जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि इनको अलाउड है, जो भी सॉलिड स्टेट में जो भी पार्टिकल्स रहते हैं, वो है कि ये अपनी जगह पर हल्के फुल्के वाइब्रेट कर सकते हैं, ये अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं। तो इसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस और अपने पोजीशन को छोड़ के न जाने के कारण इनका शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। एक दूसरा डिफिनेशन भी हम ले सकते हैं जिसमें कि ये कहा जाता है कि ये जो सॉलिड्स हैं, ये अगर हम इन पर कुछ हल्के फुल्के माइल्ड डिस्टॉर्टिंग फोर्सेज अगर अप्लाई करते हैं, माइल्ड डिस्टॉर्टिंग फोर्सेज, तो ये इस फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है। रेजिस्ट करता है कैसे? क्योंकि इसमें जो अंदर जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेज हैं, ये सब फोर्सेज, ये फोर्सेज इस सॉलिड, ये जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस हैं, इनके शेप को या इनके पोजीशंस को चेंज नहीं होने देता है, और इसी कारण से इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, शेप भी फिक्स होता है, और ये स्मॉल डिस्टॉर्टिंग फोर्सेस को रेजिस्ट भी कर सकता है। आइए देखें लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं। कुछ कुछ सॉलिड क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिन्हें जब हम गर्म करते हैं तो वो डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में न जाके एक इंटरमीडिएट फेज से पास होते हैं, जिसे हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल स्टेट। ये जो लिक्विड क्रिस्टल स्टेट है, इस स्टेट में उस सब्सटेंस में कुछ लिक्विडिटी तो आती है, लेकिन एक अरेंजमेंट भी होता है। और ये जो अरेंजमेंट है, ये आपको पता है कि अरेंजमेंट किसकी प्रॉपर्टी है? सॉलिड्स की। तो अगर प्रॉपर अरेंजमेंट एग्जिस्ट कर रहा है इसमें और लिक्विडिटी भी है, तो इन तरह के सॉलिड्स जो कि इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं कि कुछ लिक्विडिटी है और कुछ अरेंजमेंट है सिस्टम में, क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी कुछ शो कर रहे हैं, जैसे डिफ्रैक्शन हुआ, और एक्सरे को डिफ्रैक्ट कर सकते हैं, और बहुत सारी लाइट रेज को डिफ्रैक्ट करते हैं। इन तरह की जो प्रॉपर्टीज पाई जा रही हैं जिस स्टेट में, वो स्टेट, और उसके साथ ही साथ उसमें कुछ न कुछ लिक्विडिटी भी है जो आज कुछ हद तक फ्लो भी करता है। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ पाई जा रही हैं, जिन सब्सटेंसेज में ऐसा पाया जाता है, वो सभी सब्सटेंसेज कहलाते हैं लिक्विड क्रिस्टल। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि सभी सॉलिड को अगर हम गर्म करें तो वो लिक्विड स्टेट में पास नहीं होगा।
कुछ कुछ सॉलिड्स, स्पेशल सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो कि जब हम गर्म करते हैं तो वो पहले लिक्विड क्रिस्टल स्टेट में जाते हैं, और फिर जब और गर्म करते हैं तब वो कहाँ जाते हैं, वो क्लियर मेल्ट में या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। तो जो सॉलिड्स ऐसा बिहेवियर रखते हैं वो सॉलिड्स क्या कहलाते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स। और ये जो स्टेट है, टर्बिड स्टेट, जिसमें कि डिफ्रैक्शन और लाइट इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं सब्सटेंस में, वो सब्सटेंस कहलाते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। अब देखें लिक्विड स्टेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लिक्विड स्टेट का जो नॉर्मल एक डेफिनेशन है वो क्या है कि इन लिक्विड स्टेट द सब्सटेंस हैज गॉट डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम उसका फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, बट इनडेफिनेट शेप। लेकिन शेप जो होता है वो इनडेफिनेट होता है। अब शेप इनडेफिनेट क्यों है? क्योंकि पानी जैसे आप देख लें जो लिक्विड स्टेट में रहता है, उसे आप जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का वो आकार ग्रहण कर लेता है। तो ये जो है कि शेप, जैसे जैसे हम बर्तन को चेंज करते जाएं, ये जो वाटर होगा जो किसी एक डेफिनेट उसमें भरा हुआ है, वो बर्तन के शेप के बेसिस पर वो उसका शेप चेंज होता जाएगा। अब यहाँ देखिए कि शेप क्यों चेंज होता है। जैसे मान लें फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का जो कि यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्या होता है कि इसमें, इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में या इसके अगल बगल जो भी मॉलिक्यूल है, इनके बीच का जो इंटरेक्शन लेवल है वो इतना कम होता है कि आ, ये आसानी से उस इंटरेक्शन लेवल को तोड़ता है और इसमें मूव करता रहता है इस पूरे सिस्टम में। लेकिन यहाँ एक चीज जाननी जरूरी है कि ये जो मूवमेंट है इसका, ये मूवमेंट लिमिटेड है उसके सरफेस तक। और सरफेस पे क्यों लिमिटेड है? क्योंकि सरफेस पे हमें पता है कि यहाँ क्या लगता है, सरफेस टेंशन। ये जो सरफेस टेंशन है, ये सरफेस टेंशन इसको यहाँ इस लेयर से, ये जो अपर मोस्ट लेयर है, इससे बाहर नहीं जाने देता है। लेकिन ये इस पूरे सिस्टम के अंदर मूव कर सकता है। तो जब ये सिस्टम के अंदर मूव करेगा तो क्या होगा, हल्के फुल्के फोर्स से भी, फोर्स अगर हम यहाँ इस पर अप्लाई करें तो उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये क्या होगा, अपनी जगह से मूव कर जाएगा। इसीलिए इसका शेप क्या हो जाता है, चेंज करता जाता है जैसे जैसे हम बर्तन चेंज करते हैं। इसीलिए लिक्विड स्टेट में जो शेप होता है वो इनडेफिनिट हो जाता है। लेकिन वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम फिक्स हो जाता है, क्योंकि ये जो अपर मोस्ट लेयर है, ये लेयर चेंज नहीं हो सकता है, ये घटता बढ़ता नहीं है। और ये जो लेयर आता है किसी भी बर्तन में, वो हमें पता है कि ये क्यों आता है, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचती रहती है और सरफेस टेंशन इसे सर्कुलर शेप देना चाहता है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उससे ये एक लेयर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। गैसेस स्टेट मैटर का वो स्टेट है जिसमें कि वॉल्यूम भी इनडेफिनिट होता है और शेप भी इनडेफिनिट होता है। इस केस में न तो वॉल्यूम फिक्स होता है और न ही शेप फिक्स होता है। ये जानते हैं कि गैसेस में शेप और वॉल्यूम दोनों इनडेफिनिट क्यों होता है, या ना तो शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम क्यों नहीं फिक्स होता है। इसके पीछे जो रीजन है वो यही है कि यहाँ पर जो भी गैसेस, जो मॉलिक्यूल हैं जो कि गैसेस स्टेट में है, किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं लगता है, और किसी तरह का कोई फोर्स अगर एग्जर्ट नहीं होगा तो ये सभी किस तरह से बिहेव करेंगे, इंडिपेंडेंट बिहेव करेंगे, इंडिपेंडेंटली। और अगर ये इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगे तो उससे क्या होगा कि इनका जो मूवमेंट होगा, इसका कोई असर दूसरे के मूवमेंट पे नहीं पड़ेगा। और जब एक एक इंडिपेंडेंटली मूव करता रहता है और उसके मूवमेंट का कोई असर दूसरे के मूवमेंट पे नहीं पड़ता है, उस केस में क्या होगा कि ये सभी अपने अपने डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे। और जब सभी अपने अपने डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे तो ये जो भी बर्तन जहां इनको रखा जाएगा उस पूरे वॉल्यूम को क्या करेंगे, ये ऑक्युपाई कर लेंगे। इसीलिए इस केस में जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स नहीं रह जाता है। शेप फिक्स नहीं रहने का तो लिक्विड स्टेट में ही सिचुएशन आ जाता है कि उस केस में एनर्जी मॉलिक्यूल की इतनी हाई रहती है कि वो शेप फिक्स नहीं रह जाता है, इसलिए कि इंटरेक्शन लेवल लो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इंटरेक्शन लेवल निग्लेजिबल है, और जब इंटरेक्शन लेवल निग्लेजिबल होगा तो वहां पर ना तो शेप फिक्स रहेगा और ना ही वॉल्यूम फिक्स रहेगा। अगर हम एनर्जी के टर्म में बताएं तो सॉलिड स्टेट में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी सबसे कम, उससे ज़्यादा लिक्विड क्रिस्टल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनकी एनर्जी होती है, उससे ज़्यादा लिक्विड की जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी, और सबसे ज़्यादा गैसेस स्टेट में जो
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी होती है।